जैसा कि एमसी साहब ने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। हमारा मुख्य काम है बाल श्रम को रोकना और बाल भिक्षावृत्ति को रोकना और बाल विवाह को रोकना, और नशे संबंधी कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसमें जाके समझाना, जागरूक करना, नहीं मानता तो कार्रवाई नहीं करना है। जैसा कि आप सभी लोग मेरे थाने के नाम से समझ पा रहे होंगे, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये मुख्यता क्यों बनाया गया था, इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं, फिरोजाबादी को ले लें, यहाँ बहुत धनाढ़ लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादातर मजदूर वर्ग या कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। और रोजगार, और सभी को पता है गरीब जो व्यक्ति होगा उसे रोजगार कहीं ना कहीं चाहिए। और रोजगार के लिए अब तो मान लो काफ़ी साधन है, यहाँ पर चूड़ियों का ये शहर चलाना जाता है तो छोटे छोटे रोजगार काफ़ी है। लेकिन पहले चलन में ये था कि लोग दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में नौकरी करने जाते थे। ठीक, जैसे आप सऊदीया मान लीजिए, लोग सऊदीया बहुत ज़्यादा जानते हैं तो सऊदीया उठा लीजिए। अब वहाँ जाने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। ठीक, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता था कि जो ऐसे व्यक्ति होते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे, गरीब होते थे, एकल परिवार के होते थे या अनाथ होते थे, ठीक है, वो लोग जानते तो थे नहीं इतना। कोई बिचौलिया, जैसा साहब ने बताया, बिचौलिया मिल गया, दलाल मिल गया, ठीक है। अब दलाल मिल गया, उससे वो अपना बात किए कि मुझे वहाँ जाना है। अब कोई हर दलाल तो अच्छा होता नहीं, सबको पता है, कोई ना कोई गलत दलाल मिल ही जाता है। वो क्या करते थे, अब जैसे मान किसी को जाना है, उसने सारा फॉर्मेलिटी अदा करना शुरू कर दिया। अब आप उसके बारे में जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बेवकूफ़ बना के विदेश में भेज दिया गया, आज तक उनका पता नहीं है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं तस्करी, मानव तस्करी। उसको रोकने के लिए हमारा थाना बनाया गया था। हमारा मुख्य काम यही है, अगर आपके यहाँ कोई एजेंट इस टाइप के काम करते हैं कि हम आपको दूसरे स्टेट में या विदेश में भिजवा देंगे ना, तो उनका वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं कि ये बंदा सही है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई रजिस्टर्ड दलाल भी है, आप इसकी एक वेबसाइट है, मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ गया तो बता दें वेबसाइट है, जहाँ आप चेक करोगे तो रजिस्टर्ड दलाल भी पता चलेंगे आपके जिले में कौन सा रजिस्टर्ड है। अगर आप उसके माध्यम से जाना चाहेंगे ना तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। जो आपको बिचौलिया ऐसे मिल जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके शिकार बहुत से लोग बने हैं। अब तो चलो बहुत सुधार हो गया, उसका रीजन की सबसे बड़ी बात है जागरूकता। आप लोग इतने जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चीज़ें जब आदमी पढ़ने लिखना जान जाता है ना, चीज़ों को फिर शिकार बहुत कम होता है। फिर भी अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, आज सबको पता है कि आज 12 जून है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, ठीक है ना। इसके संबंध में मीटिंग है हमारे इसे जफर आलम डॉक्टर साहब ने, मैं जब से आया हूँ 1 साल हो गया इस थाने में, मैं देख रहा हूँ कार्य बहुत बढ़िया और ये बहुत ज़्यादा समाज के लिए करते हैं, इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, जागरूकता के लिए बहुत सारे मैंने के साथ किया हो। तो हमारा कहना है कि ये एक तरीके से सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, आपके भविष्य के लिए आपको जागरूक करने के लिए ला रहे हैं। क्योंकि एक अपना दायित्व है कि हमारा समाज अगर अच्छा होगा ना तो बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो ये तो कैसे काम करते हैं, अब मतलब हम जैसे आए यहाँ पर, ठीक है, हमारे मुख्यतः हम इसमें मान लें बाल श्रम ही ले रहे हैं, ठीक। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे गाँव हो चाहे देहात हो, कहीं भी, आपको सबको पता है ये चूड़ियों का शहर है, तो यहाँ लगभग हर घरों में चूड़ियाँ लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं, जिसके पास गरीब है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, वो करे, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है ना, खुद तो करते हैं, बच्चे जैसे 12-13 साल के हुए या 14-15 साल के हुए, उन्हें लगा देते हैं। इसका आपको भी लगता होगा कि मेरी स्थिति खराब है, इनसे हम काम करा रहे हैं तो हमारी आर्थिक सुधर जाएगी। नहीं, ये आपका सोचना गलत है। कभी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही हो सकती है। आप सिर्फ कुछ समय थोड़ा जीवन थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य आपका बिगड़ेगा ना कि अच्छा होगा। आप समझ रहे हो। अच्छा, कोई एक बंदा ऐसा बता दे भाई कि जो पढ़ा लिखा ना हो और छोटे से काम कर रहा हो, उसका भविष्य बहुत अच्छा हुआ हो, कोई एक बंदा बताया ऐसा? हमें नहीं लगता कोई होगा, नहीं है सर, उसी का भविष्य बेहतर हुआ होगा। जैसे साहब ने पहले ही बताया कि शिक्षा एक ऐसी चीज है ना, आप अगर पढ़ लोगे ना तो फिर गरीबी दूर हो जाएगी। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसके लिए जैसे सर ने बहुत सारी स्कीमें भी बताई है। आप कुछ लोग में जाता हूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ से खाएं, कौन हमें देगा, वो लोग हमसे सवाल करते हैं, ठीक है। अब साहब ने बता दिया, इस कानून से बताओ, इस कानून से आपको फायदा मिलेगा, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा,
कई महापुरुषों ने भेजा है कि एक टाइम आप रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। ऐसे नहीं होने का है, वो जीवन जिया है, वो देखा समाज में क्या हो रहा है। आप कोशिश तो करिए। अब मैं देखता हूँ जैसे मान लो जाता हूँ, कोटला पुल है, इसके नीचे बहुत सारे मोटरसाइकिल वगैरह के मिस्त्री मिल जाते हैं, और ज़्यादातर देखो मोहम्मद भाई में देखा हूँ और कुछ हिंदू भाई भी है, और उनसे पूछो ना तो कोई बंदा ये नहीं कहता है कि मैं पढ़ता हूँ। बस एक ही रहता है कि मेरे माता गुजर गई, या मेरे पिताजी गुजर गए, या मेरा पढ़ने मन नहीं लगता था, अब ये करे तो यही करे। अब तो हमारी भी मजबूरियाँ है, सरकार ने कोई अगर चीज़ बताया गलत है तो कुछ सोच के नियम बनाए होंगे ना, प्रैक्टिकल किया होगा। आप देखिएगा, जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक हमारे गाँव की कहानी बता दे रहा हूँ आपको। दो दोस्त थे, पड़ोसी थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे।